बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हमने प्लास्टिड्स डिस्कस कर रहे हैं। प्लास्टिड्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, वो किन ऑर्गेनिज़म्स में मौजूद होते हैं, किन सेल्स में मौजूद होते हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड याद रखिएगा बेटा, ये मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि मेम्ब्रेन्स में लिपटी हुई ये ऑर्गेनेलीज हैं, साख्ते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। आप जानते हैं कि एल्गी जो हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर ये प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, उनमें स्पेशली क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं जी, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये 3 टाइप्स हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है वो क्लोरोप्लास्ट है, और फिर क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये वैसे टाइप्स जैसे आपकी बुक पे लिखी हुई हैं, कोई भी तरतीब हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी कह सकते हैं। बहरहाल हम पहले क्रोमोप्लास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा वर्ड क्रोमा या क्रोमो जो वर्ड है ये कलर्ड के रिलेटेड है। इसका मतलब होता है कलर्ड, जैसे कि क्रोमोसोम, क्रोमा मीन कलर्ड, सोमा मीन बॉडी। तो यहाँ पे भी क्रोमा मीन कलर्ड है। ये कलर्ड प्लास्टिड हैं, यानी कि अदर देन ग्रीन इनमें कोई कलर ये इम्पार्ट करते हैं। जो यानी कि पेटल्स हैं या फ्रूट है उसको अदर देन ग्रीन कोई ना कोई कलर इन्होंने ब्राइट कलर, शोख रंग जो है वो इम्पार्ट करने हैं। कलर्ड प्लास्टिड दैट कंटेन ब्राइट पिगमेंट्स, और याद रखना है अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा कोई भी ये जो पिगमेंट है वो इनमें मौजूद हो सकता है। कलर यानी जो भी देना है इन्होंने फ्रूट को या पेटल्स को, वो ग्रीन के अलावा कोई देंगे। इनकी अक्रेंस देखें तो ये पेटल्स में यानी कि जो कलर्ड लीव्स होते हैं फ्लावर के, और राइपेंड फ्रूट यानी कि पके हुए फल। देखें कच्चा फल होता है तो वो ग्रीनिश कलर का होता है ज़्यादातर, और जब पक जाता है तो उसे कोई ना कोई ख़ास रंग मिल जाता है। पेटल्स भी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शोख रंगों वाली होती हैं। इनका फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है पोलिनेशन। अगर आपको याद हो तीसरी चौथी क्लास से आप ये पढ़ रहे हैं, पोलिनेशन कहते हैं कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे आना। तो वो पोलन ग्रेन्स जब मुंतकिल होते हैं, पोलिनेशन होती है, फिर जाके आगे नस्ल बढ़ती है, पौधे नए पैदा होते हैं। तो पोलिनेशन करवाने के लिए कैसे इसका किरदार है क्रोमोप्लास्ट का? जब पेटल्स कलर हैं, ख़ास कलर है उनका, उनकी तरफ अट्रैक्ट होके जो इंसेक्ट वगैरह हैं या इंसान भी जैसे क्या वो आता है, तो वो जब फूलों पे बैठते हैं इंसेक्ट वगैरह, तो जब वहाँ से उठ के वो दूसरे फूलों पे जाएंगे तो उनके साथ पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाएंगे। तो इनकी वजह से पोलिनेशन भी होती है। और डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, सीड किस में होते हैं? फ्रूट में। तो फ्रूट के अंदर है सीड। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर फ्रूट खाएगा, जब देखें ना राइपेंड फ्रूट में ये मौजूद है, तो कलर दिया है ख़ास किस्म का, तो वो खूबसूरत भी नज़र आते हैं, तो उनको खाने का भी दिल करते हैं। तो वो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उसके फुजले के साथ जो सीड हैं वो भी निकल जाएंगे, या सीड वो वैसे फेंक देगा, तो जहाँ पे फेंकेगा वहाँ पे वो नए पौधे जो हैं वो उग सकते हैं। तो डिस्पर्जल ऑफ सीड में और पोलिनेशन में इसका अहम किरदार है क्रोमोप्लास्ट का। इनकी अक्रेंस देखनी है, ये क्या चीज़ है और इनका फंक्शन क्या है। फिर आते हैं जी ल्यूकोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड जो कलरलेस हैं, जिनका कोई ख़ास रंग नहीं होता, वो कहलाते, जिनमें कोई पिगमेंट नहीं है, वो ल्यूकोप्लास्ट है। और याद रखना है, आपने पढ़ा होगा ल्यूकोसाइट्स पढ़े हुए हैं, इनके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें भी पिगमेंट नहीं होता, तो उनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और इनकी अक्रेंस रूट और स्टेम में, ज़्यादातर ये रूट्स में मौजूद होते हैं, जहाँ पे खुराक को स्टोर किया जाता है आमतौर पे, और ये वहाँ पे खुराक स्टोर करते हैं, लाइक स्टार्च, लिपिड या प्रोटीन्स वगैरह उन्होंने स्टोर करनी होती हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी क्लोरोप्लास्ट। सबसे अहम पिगमेंट है, प्लास्टिड है। इसको बोलते हैं जी सेमी ऑटोनमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल मेम्ब्रेन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली। पूरी डेफिनेशन इसकी है। सेमी ऑटोनमस है, नीम खुद मुख्तार है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। माइटोकॉन्ड्रिया में आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए, सेमी ऑटोनमस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन राइबोसोम्स एंड सम प्रोटीन्स, दैट्स वाई। और ये डबल मेम्ब्रेन है, और इसमें पिगमेंट भी मौजूद होता है जो कि क्लोरोफिल है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है बिल्कुल। अब इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डिंग्स भी बनाती है, जिनको आप नाम देते हैं थाइलाकॉइड्स का। ये जो थाइलाकॉइड है इनर मेम्ब्रेन से ही ये बनती हैं, और इनर मेम्ब्रेन से ये थाइलाकॉइड होती क्या चीज़ें, हम ये देखते हैं थाइलाकॉइड क्या है। थाइलाकॉइड थिन, बारीक, फ्लैट, चपटी सी और क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी सिक्कों की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनती हैं, उनको आप थाइलाकॉइड कहते हैं।
ये ग्रीन है, क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ग्रीन है। ये ग्रीन पिगमेंट है, इनकी वजह से ये ग्रीन नज़र आती है, इनमें मौजूद होता है क्लोरोफिल। और लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के हैं, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन आपने 7th चैप्टर में पढ़ने हैं बायो एनर्जेटिक्स में। 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होते हैं और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में जो फ्लूइड है में पढ़ते हैं इसके वाले से, तो वो जो है वो थाइलाकॉइड में हो रहे होते हैं। थाइलाकॉइड आपस में एक नॉन ग्रीन पार्ट होता है जिसके जरिए से अटैच होते हैं और उसको कहते हैं इंटरग्रेनम। ग्रेनम क्या है? थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर इस तरह बिल्डअप होते हैं, स्टैक ऊपर एक दूसरे के ऊपर इनके ढेर लगा रहे हैं और उसको आप नाम देते हैं ग्रेना। ज्यादा हो तो ग्रेना, एक हो तो ग्रेनम। और ऑलमोस्ट एक ग्रेनम के अंदर तकरीबन 50 थाइलाकॉइड्स जो है वो मौजूद होते हैं। इंटरग्रेनम वो नॉन ग्रीन पार्ट है जिसमें पिगमेंट नहीं है, वो इंटरग्रेनम जो इन दोनों को आपस में अटैच करवा रहा है, आपस में मिला रहा है, उसको आप इंटरग्रेनम का नाम देते हैं। इसके अंदर अपना सर्कुलर डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी हैं। तो जिस जगह पे जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कलरलेस नजर आता है हमको। फ्लूइड के अंदर, जिस फ्लूइड के अंदर ये सारे के सारे थाइलाकॉइड जहाँ फ्लोट कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रही हैं, तो वो फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म उनको फ्लोट करवा रहा है अपने अंदर रखे हुए। इसी तरह से इसमें स्ट्रोमा होता है, ये कलरलेस फ्लूइड है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनके उसमें मौजूद होता है और थाइलाकॉइड्स को सराउंड कर रहा होता है। इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें डीएनए भी है, राइबोसोम्स हैं और कुछ प्रोटीन और एंजाइम्स भी हैं जो कि डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन है। और डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के हैं वो इसमें हो रहे होते हैं। अब इसको जब आपने लिखना है इस टॉपिक को, तो इसमें आप कंप्लीट बताएंगे। मिसाल के तौर पे पहले डेफिनेशन होगी है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन की हेडिंग देंगे। फिर इनर मेम्ब्रेन में आप बताएंगे थाइलाकॉइड्स क्या है, थाइलाकॉइड के बारे में बता के फिर आप ग्रेनम बताएंगे। ग्रेनम के बाद आप इंटरग्रेनम की हेडिंग देंगे, फिर स्ट्रोमा की देंगे, फिर इसके फंक्शन और इसकी कंपोजिशन। यहाँ तक हमारा प्लास्टिड वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ जी। नेक्स्ट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला, वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।